एक गोपी अपने सिर पर एक डलिया में बहुत सारे फल लेकर के और बेचवे के काजे जा रही है और रास्ता भर कहती जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अमरूद ले, और पूरे ब्रजमंडल में चिल्लाती वही जा रही है, आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, संतरा ले लो। उस स्वर को जब नंद नंदन ने अपने नंद भवन में क्रीड़ा करते हुए श्रवण किया, नन्हे से गोपाल जी हैं, केवल 3 वर्ष की आयु है ठाकुर जी के, मोटे मोटे पाम, मोटे मोटे हाथ, ठाकुर जी को नेक सो पेट, बटुआ सो मुंह, और ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्रीड़ा करते करते तोतली बानी में यशोदा मैया से कहने लगे, बोले मैया मैं फल खरीदवे जाऊंगो। मैया बोली, लाला ऐसे ना मिलो करें, फल बेचवे वाले को कछु देनो पड़े, तेरे पास तो कछु है ना है, तू कमावे धमावे तो है ना है, इतना बड़ा है गो, अब वो घर में बैठो रे, 3 वर्ष के ठाकुर जी बस। ठाकुर जी बोले, मैया जे नंद भवन कौन को है? बोले तेरो है। लाख गैया कौन की है? बोले जेऊ तेरी है। और ये नंद बाबा कौन को है? बोले येऊ तेरो। और मैया तू कौन की है? बोले मैं भी तेरी हूँ। मैं इतनी सबरी संपत्ति को मालिक हूँ, तू यूं कैसे कह रही है? मैं तू कमाऊं धमाऊं ना, ये सबरो मेरो ही है मैया। और मैया देख आज मैं तेरे सामने फल खरीद के लाऊंगा। बोली जा, मैं भी तो देखूं कैसे जाएगा। सो ठाकुर जी फल खरीदने के लिए जा रहे हैं नन्हे से ठाकुर जी। और कहाँ लेके जा रहे हैं? बोले जल्दी से जहां पर सारे सामग्रियां रखी जाती हैं, ऐसे सामग्री गृह में गए और वहां से 2 मुट्ठी गेहूं अपने हाथ में भर के, और नन्हे से 3 वर्ष के ठाकुर जी इतने इतने से हाथ ऐसे अंजलि में गेहूं भर के, और ठाकुर जी अपनी मटकीली सी चाल बाकी अदा से उछलते कूदते भय और फल बेचने वाली के पास फल लेवे जा रहे हैं। यशोदा मैया एक झांक करके एक तरफ से ठाकुर जी की इस लीला को देख रही है। अब कूदते भय ठाकुर जी जा रहे हैं। जितने गेहूं लिए, कितने गेहूं आए होंगे ठाकुर जी के हाथ में? ज्यादा से ज्यादा आए होंगे 25-30। और वो यूं उछलते उछलते गए, सब गिर गए। अरे कोई आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो कहती हुई जैसे ही जा रही थी, तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक गली में, और वो गली जा रही थी नंद भवन की ओर। नंद भवन से नन्हे से बालक, नन्हे से सांवरे सलोने ठाकुर जी, छोटी सी धोती पहनी है, हाथन में पद्म राग के कड़ूला पहने हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, सुंदर घुंघराले केशन को गूंथ करके यशोदा मैया ने ऊपर सुंदर मोतीन से लड़ बांध करके वहां में एक मोर पीछ लगायो भयो है। नन्हे से ठाकुर जी इतनी व्याकुल भरी दृष्टि से देख रहे हैं उस फल बेचने वाली को कि कहीं चली ना जाए, वहां से पहले मैं जाके आते फल ले लूं। ठाकुर जी के उस रूप को देखते ही वो फल बेचने वाली वहीं रुक गई, देखने लगी सुंदर से ठाकुर जी को। ठाकुर जी बाके सामने जाके खड़े है गए। उसने अपने फल की डलिया नीचे रखी। ठाकुर जी फल देख रहे हैं कौन से लेने। अब उंगली करके ठाकुर जी कह रहे हैं, जेवारो दे दो, जेवारो दे दो, ये दे दो, ये दे दो। करते 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 पूरी डलिया ही कह दी। बोले सबरी दे दो। गोपी बोली, अरे लाला ये सब ऐसे ही ले जाएगो, कछु देगो ना मुकू? अरे ऐसे ना मिलो करे, कछु देनो पड़े, चल कछु दे मुकू तभी मिलेगी। ठाकुर जी बोले, तो फिर रो काई को रही है? मैं ऐसे थोड़ी लेके जाऊंगा, नंद बाबा को ला लाऊं, मेरी सभी संपत्ति है, मैं अपनी संपत्ति में से कछु हिस्सा तो दूंगा तब फल लेके जाऊंगा। अच्छा दियो, कहा देगो संपत्ति में? तो जितने गेहूं ठाकुर जी भर के लाए वहां में से केवल एक बचो ठाकुर जी के हाथ में। और ठाकुर जी मुट्ठी खोल के वो एक गेहूं ले में, और बड़े संकोच वश कि अब एक ही बचो, कहा करूं, ले जे है। उस एक गेहूं के दाने को अपने हाथ में लेकर के कोमल से ठाकुर जी की उस मुखाकृति को देख करके वो फल बेचने वाली की तो सुध बुद्धि चली गई। ठाकुर जी बोली, अरे नजर लगावेगी मुंह, चल जल्दी फल दे दे। बोले फल दे तो तुम, लेके कैसे जाओगे? 4 आम के बराबर के तो तुम स्वयं हो। एक आम के ऊपर एक ऐसे 4 खड़े कर दूं तो इतने बड़े तो तुम खुद ही हो, कैसे लेके जाओगे? ठाकुर जी बोले बड़ी चिंता। तभी गोपी ने की, अच्छा आओ। ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके उनकी कारी कमरी खोली, उनकी पीताम्बरी ने ढीली करी, और ठाकुर जी के कछु फल तो कमरिया में बांध दिए, कछु पामन में बांध दिए, कछु हाथन में बाजू बंद बना के बांध दिए, कछु गरे में लटकाए दिए। ऐसे कपड़ान में फल भर भर के ठाकुर जी के पूरे अंग में फल लटका दिए। अब ठाकुर जी को पेट तो है गयो ऐसो, यहाँ ते कमर निकल रही है, पीछे ते निकल रहा है, पीछे बस्ता की तरह वहां में कपड़ा में फल बंधे भये हैं, हाथन में बाजू बंद में भी केला आदि आदि सब बंधे भये हैं। और ऐसे ठाकुर जी मटकते भये, उछलते भये, और बड़ो श्रम है रोए, उठा नहीं पा रहे पाम को, इतना भारी है गयो पाम। और जैसे तैसे खिसक खिसक करके नंद भवन की ओर जा रहे हैं।
इस रूप को जब उस फल बेचने वाली ने देखा, उसने अपनी फल की डलिया उठाई और फल की डलिया उठा करके जब सिर पर रखी तो आगे चलते हुए नेत्र बंद हो गए। अब तो बस यही कहती जा रही है, गोपाल ले लो, कृष्ण ले लो, माधव ले लो, मधुसूदन ले लो, गोविंद ले लो, नंद जी को लाला ले लो। एक ही गुरु के दो शिष्य हैं, सुदामा और कृष्ण, संदीपनी उपाध्याय इनके गुरु जी। लेकिन एक शिष्य सोने की नगरी का राजा है, पूरे विश्व का अधिपति भगवान है, और एक शिष्य एक फूटी सी झोपड़ी में रहता है। एक बार संदीपनी विद्यालय में जब कृष्ण सुदामा पढ़ते थे तब भृगु ऋषि पधारे, सबसे क्रोधी ऋषि, और आकर के गुरु माँ से भिक्षा मांगी, माते भिक्षाम देही, माता भिक्षा प्रदान करो। माँ ने मन में विचार किया कि अभी सामग्रियां तो इतनी नहीं कि मैं भिक्षा दे सकूं, मना कर दिया। बोले भगवान आप कल आ जाना, आज तो भिक्षा के लिए सामग्री नहीं है, शाम को जब आ जाएगी तो कल आपको प्रदान कर दूंगा। अब भृगु ऋषि तो क्रोधी, उनको तो जब मांगे तब चाहिए। नेत्र बंद करके उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, क्या इतनी बड़े गुरुकुल की रसोई में कुछ भी नहीं है। तभी उन्होंने पाया कि वन जाने वाले बालकों के लिए पोटली में मैया ने चने रख रखे हैं, कि जो बालक वन में जाएंगे पुष्प तोड़ के लाएंगे, लकड़ी तोड़ के लाएंगे, वो चने खा लेंगे। एक ही गुरु के दो शिष्य हैं, सुदामा और कृष्ण, संदीपनी उपाध्याय इनके गुरु जी। लेकिन एक शिष्य सोने की नगरी का राजा है, पूरे विश्व का अधिपति भगवान है, और एक शिष्य एक फूटी सी झोपड़ी में रहता है। एक बार संदीपनी विद्यालय में जब कृष्ण सुदामा पढ़ते थे तब भृगु ऋषि पधारे, सबसे क्रोधी ऋषि, और आकर के गुरु माँ से भिक्षा मांगी, माते भिक्षाम देही, माता भिक्षा प्रदान करो। माँ ने मन में विचार किया कि अभी सामग्रियां तो इतनी नहीं कि मैं भिक्षा दे सकूं, मना कर दिया। बोले भगवान आप कल आ जाना, आज तो भिक्षा के लिए सामग्री नहीं है, शाम को जब आ जाएगी तो कल आपको प्रदान कर दूंगा। अब भृगु ऋषि तो क्रोधी, उनको तो जब मांगे तब चाहिए। नेत्र बंद करके उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, क्या इतनी बड़े गुरुकुल की रसोई में कुछ भी नहीं है। तभी उन्होंने पाया कि वन जाने वाले बालकों के लिए पोटली में मैया ने चने रख रखे हैं, कि जो बालक वन में जाएंगे पुष्प तोड़ के लाएंगे, लकड़ी तोड़ के लाएंगे, वो चने खा लेंगे। तो उनके लिए चने रखे थे। भृगु ऋषि बोले बालकों की ज्यादा चिंता है, एक ऋषि द्वार पर आया उसकी चिंता नहीं है। थोड़ी दूर जाकर के अपने कमंडल के जल से श्रापित कर दिया, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी, वो निर्धन हो जाएगा। जिस समय भृगु ऋषि श्राप दे रहे थे, सुदामा जी वहीं एक वृक्ष के पीछे बैठ करके कुछ पुष्प तोड़ रहे थे। जैसे ही श्राप दिया, सुदामा जी पहले तो चाहते थे कि मैं जाकर के ये संकेत कर दूं कि भाई उन चनों को मत खाना, उनको श्राप लगा है। लेकिन तभी गुरुकुल जाते समय देखा कि सामने से अपने दोनों कमर पर पोटलियां बांध करके कृष्ण चले आ रहे हैं। सुदामा जी बोले लाला कहाँ जा रहे हो? बोले आज तोकू और मोकू वन में जावे की सेवा मिली है, मोए और तोए वन से पुष्प और तुलसी तोड़ के लानी है, लकड़ी तोड़ के लानी है। चल देख गुरु मैया ने वन में खावे के काजे चना भी दिए हैं, दोनों प्रेम से पाएंगे और प्रेम से वहां से बढ़िया सब कछु लेके आएंगे। आज बालकन में हमारो नंबर आया हो वन में जावे को। सुदामा जी की नजर पोटलियों पर पड़ी, बोले कन्हैया कहीं खा नहीं ले, फेंक देंगे तो कहीं अंकुरित होके वृक्ष बन गए, कोई भी खाएगा तो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, मेरो कन्हैया खा लेगो तो लक्ष्मीहीन है जाएगो। सुदामा जी जिद करने लगे, बोले सुन तू बाकी के सामान रख अपने पास, ये पोटली मोह दे दे मैं बांधू अपने कमर पे। ठाकुर जी बोले क्यों, मैंने बांध तो रखी। बोले तेरो भरोसा ना है, तो को भूख लगेगा तो मेरे बटके ने खा जाएगो, मोकू दे, जब भूख लगेगी तो दोनों बांट के खाएंगे। और जिद करके सुदामा जी ने दोनों पोटली अपने पास रख ली। वन में वृक्षों की लकड़ी तोड़ रहे हैं, पुष्प तोड़ रहे हैं, फल तोड़ रहे हैं। सुदामा जी मौका ढूंढ रहे हैं, कब मौका मिले मैं भागूं एकांत में चने खा लूं। तभी जोर की बारिश होने लगी। बारिश के कारण ठाकुर जी तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के खड़े हो गए। अरे आजा सुदामा यहीं खड़ो है जा, बहुत वर्षा हो रही है। पर सुदामा जी एक बगल में एक और विशाल वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गए, डाल पर जाकर के बैठ गए। वर्षा हो रही थी, ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे खड़े हैं, दूसरे वृक्ष के ऊपर सुदामा जी बैठे हैं। सुदामा जी बोले यही सही समय है, और पोटलियां खोल करके सुदामा जी खाने लगे। ठाकुर जी ने देखा, ए सुदामा मेरे उचना है बा में, खा मत जाइयो, रुक जा बरसा रुकंद मैं हूं आ रहा हूं ऊपर। लेकिन सुदामा जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं।
बोले लाला तू सदा प्रसन्न रहे, मेरे बट की लक्ष्मी भी तेरे पास आ जाए, तेरे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आवे, मेरे लाला को कभी रोनो नहीं पड़े, कभी उदास नहीं हो, कभी दुखी नहीं हो, यही मेरी मित्रता को उपहार में अपने कृष्ण को देना चाहूं। और उपहार के रूप में सुदामा जी ने मानो अपने जीवन में प्राप्त होने वाली समस्त लक्ष्मी भी श्री कृष्ण के चरणों में पधरा दी और दोनों पोटली के चने स्वयं सुदामा जी खा गए। द्वारिकाधीश कृष्ण उस दिन तो सोच रहे थे कि सुदामा तूने एक बार भी विचार नहीं किया कि मेरे भी चने थे उसमें, पा गया। सुदामा जी क्षमा मांगने लगे, बोले माफ कर दे लाला, भूख ज्यादा लगी हमारे, खा गए हो, लेकिन वास्तविकता कौन जाने। सुदामा जी महाराज फटी टूटी झोपड़ी में रहते हैं, उधरी हुई धोती पहनते हैं, अन्न जल का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, ऐसे घर में रहते हैं। पत्नी बोली द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, आप जाते क्यों नहीं कभी उनसे मिलने। सुदामा जी बोले कहीं मेरी दशा देख करके कोई ये ना सोचे गरीब है, भिखारी मांगने आया, इसलिए मुझे अजीब लगता है। और दूसरी बात ये कि मैं कृष्ण का सखा हूँ, अब कृष्ण तो बढ़िया राजकीय वेश में रहता है और मैं ऐसे रहता हूँ, कोई मुझे देख करके कहीं ये ना सोचे ये कैसा सखा ठाकुर जी का, इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहीं से ही उनको भज लूं, उनके पास ना जाऊं। सुदामा जी की पत्नी ने सौगंध दे दी, तुम्हें मेरी सौगंध है, जाओ द्वारिकाधीश से मिलके आओ। पत्नी की सौगंध मान करके सुदामा जी आज विचार करने लगे, जाऊं? कृष्ण ये तो नहीं सोचेगा कि कहां से आ गया, कुछ मांगने आया है। कृष्ण तो नहीं सोचेगा, लेकिन उसकी पटरानियां, उसके राज्य के लोग, महामंत्री आदि ये सब तो नहीं सोचेंगे। सुदामा जी को बहुत संकोच हो रहा है, लेकिन पत्नी की सौगंध है तो निकल पड़े। पत्नी ने 4 घरों में जाकर के अलग अलग एक एक मुट्ठी चावल लिए, जानबूझ क्यों, ताकि जब ये पोटली द्वारिकाधीश देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के चावलों को देख के पहचान जाएंगे कि एक दाना भी सुदामा के घर का नहीं है, थोड़ी तो कृपा करेंगे मेरे ऊपर। सुदामा जी पोटली दबाए निकल पड़े। सुदामा जी महाराज धीरे धीरे चल करके द्वारिका की ओर जा रहे हैं। चलते चलते महीनों बीत गए सुदामा जी को। तभी एक व्यक्ति से बोले भैया द्वारिका नगरी कितनी दूर रह गई है अभी यहाँ से। व्यक्ति हंस करके बोला भगवान आप गलत आ गए हो। बोले गलत, कितनी दूर आ गए? बोले अभी आप कम से कम 50 कोस और पीछे जाओ, वहां से एक रास्ता मुड़ेगा, वो द्वारिका को जाता है, आप तो कहीं और पहुंच जाओगे अभी। सुदामा जी महाराज बोले भले पधारे भैया द्वारिकाधीश। चलते 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 मैं तो वैसे ही आधो जाऊंगा, मुंह तो लगे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, मैं द्वारिका पहुंच ही ना पाऊंगा। अब लाला तू वैसे तो हमारे हृदय में बैठो है, चल के तो हम पता ना कब पहुंचेंगे, लेकिन लाला तेरी अगर इच्छा हो तो तू ही बुला ले अब मुंह। और ऐसा कह के सुदामा जी वहीं एक वृक्ष के नीचे लेट गए। जैसे ही लेटे थोड़ी बहुत देर में ही उनको थोड़ी ध्वनि सुनाई देने लगी। नेत्र खोल करके देखा, सोने की नगरी है, चारों ओर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि आ रही है। सुदामा जी महाराज थोड़े प्रसन्न हो गए, बोले भैया ये कौन सी नगरी है? किसी व्यक्ति से पूछा ये कौन सी नगरी है? बोले भगवान ये द्वारिकापुरी। मेरे कृष्ण मित्र की नगरी द्वारिका? बोले हाँ ये द्वारिकाधीश की नगरी द्वारिका। सुदामा जी तो नाचने लगे, जय हो वारे कन्हैया तेरी कृपा। भैया ये द्वारिकाधीश कहाँ बैठे होंगे? बोले सामने जो महल दिख रहा है इसी के राजा हैं द्वारिका, आप चले जाओ। सुदामा जी गए द्वारपालों से जाकर के बोले भगवान मेरी फटी हुई धोती और मेरे पतले दुबले तन को देख करके आप ये मत सोचना मैं गरीब हूँ कुछ मांगने आया हूँ, पहले ही स्पष्ट कर दिया मैं कृष्ण का सखा हूँ। हम दोनों एक साथ एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं, नाम मेरा सुदामा है। आज अपने सखा से मिलने आया हूँ, आप कृपा करके उनको जाकर के ये बता दीजिए। और सुनिए यदि वो बहुत व्यस्त हो तो उनको परेशान मत करो, आपके इतने बड़े महल में कोई खिड़की हो वहां से मुझको उनका दर्शन करा दो, मैं तो केवल उनको देखने आया हूँ। द्वारपालों ने बंधुओं ससम्मान सुदामा जी को बिठाया। कहा महाराज द्वारिकाधीश प्रसाद पा रहे हैं, हम फिर भी निवेदन कर देते हैं। भीतर जाके द्वारपालों ने जैसे ही बताया द्वार पर आपके सखा आए हैं, बचपन के मित्र हैं, नाम उन्होंने सुदामा बताया है। सुदामा नाम सुनते ही भगवान खा रहे थे, खाते खाते रुक गए। बोले क्या नाम बताया? बोले सुदामा। मेरे बचपन के सखा सुदामा आए हैं बाहर? बोले हाँ नाथ सुदामा जी आए। आप प्रसाद पा लीजिए, हमने उनको कह दिया है आप जब निवृत्त हो जाएंगे तब दर्शन कराएंगे। भगवान बोले प्रसाद ये आवश्यक है, मेरे मित्र आए सखाएं बाहर खड़े, तुम उनको बाहर ही छोड़ के आ गए। भगवान आज पहली बार बीच प्रसाद से उठ गए।
दौड़े। महामंत्री, सेनापति, पत्नियां सब दौड़ रही हैं। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए भोजन छोड़ के भागे? द्वार पर दीनहीन सी अवस्था है, सुदामा जी खड़े जाकर के हृदय से लगा ली। बार बार उनके मुख को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं, फिर देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। अपने गले में गलवैयां डाल करके लेकर के चल रहे हैं। फिर चलते चलते पता नहीं क्या होता है, ठाकुर जी फिर रोकते हैं, फिर हृदय से लगा लेते हैं, फिर चलते हैं, फिर हृदय, बार बार हृदय से लगा रहे हैं और रोने लग रहे हैं ठाकुर जी। रुक्मणी आदि पटरानियों ने ऐसा दृश्य पहले द्वारिका में कभी नहीं देखा। सुदामा जी को ले जाकर के द्वारिका के सिंहासन पर बिठाया। भगवान ने अपने नेत्र के अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया और संपूर्ण जल द्वारिका के चारों दिशाओं में छिड़क दिया। बोले हमारी द्वारिका पवित्र हो जाएगी। सुदामा जी के चरणों का चरणामृत। सुदामा जी कह रहे हैं, लाला मैं इन सबके योग्य ना हूं, ये सब कहा कर रहा हो भैया। ठाकुर जी बोले आप किसके योग्य हो और कौन किसके योग्य, मुझसे बढ़िया कोई नहीं जानता, चुपचाप बैठे रहो, जो कर रहे हैं करने दो। जो लक्ष्मी सदा के लिए विहीन हो गई थी, उसे वही लक्ष्मी आज सुदामा जी के चरण पहुंच रही है। भगवान की सुदामा जी की थोड़ी मैत्री चर्चा हुई। सुदामा जी से भगवान ने पूछा, सुदामा जी ब्याह ब्याह हो गए आपके? बोले हाँ लाला है क्यों ब्याह। बोले ब्याह कर लिया, हमको नहीं बुलाया। बोले लाला कर्जा लेके ब्याह कियो और वह ब्याह में भी सबन को भोजन करावे के चक्कर में मैं और तेरी भाभी तो भूखे ही रहे। 4 दिन बाद पड़ोसी ने आके भोजन दियो, तब जाके तो पेट भरो। अब वहां में तो को बुलाते तो लाला तो पवानो तो बहुत दूर की बात, अब तू आतो तो तेरे संग घोड़ा आते, सैनिक आते, इनको ही नहीं पवा पाते। ऐसे ब्याह में फिर हम कैसे बुलाते लाला, हमारे निमंत्रण ना दियो। मेरी छोड़ लाला, तू बता तेने ब्याह कर लियो? भगवान बोले हमारे ब्याह की मत पूछो, जैसे आपका ब्याह बताने लायक नहीं ऐसे हमारे ब्याह भी बताने लायक नहीं। बोले नहीं नहीं लाला बता ब्याह भयो कि नहीं? भगवान बोले हो गया। अच्छा भाभी कहाँ है? चलो मिलवाएं भाभी से। बोले यहीं बुला दो। बोले नहीं बड़ी जगह चाहिए भाभी से मिलने के लिए। बोले क्यों? बोले अब चलो पता चल जाएगी। विशाल एक सभागृह था, सुधर्मा सभा, और उसमें महाराज असंख्य, जहाँ तक देखो भगवान की पत्नियां खड़ी हैं, घूंघट सिर पर रखा है। इतनी सारी माताएं बहनें दूर दूर तक सिर दिख रहे हैं, लाल लाल साड़ी पहने भगवान की सब पत्नियां। सुदामा जी बोले द्वारिका की सब माताएं बहनें दर्शन करने आ गई महात्मा का। सुदामा जी बैठ गए। भगवान ने इशारा किया आओ एक एक करके सब प्रणाम करो। मैं रुक्मणी प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं सत्यभामा प्रणाम, देवी चरसो भाग्य। मैं कालिंदी प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं भद्रा, मैं लक्ष्मणा, सब प्रणाम करती हुई 500 पत्नियां प्रणाम कर गई भगवान के। जब 1000 पत्नियां प्रणाम कर गई, ठाकुर जी खड़े खड़े देख रहे थे। सुदामा जी बोले लाला यहाँ पे आइयो, कितनी और हैं अभी? भगवान बोले 16,108। अच्छा लाला ये सब अपनी है? भगवान बोले हाँ सब अपनी। वाह लाला तेने इतने सारे ब्याह किए, 16,108। अरे भैया हमें एक में ही बुला ले तो हम भी आ जाते मालपुआ खावे। हमने एक किया वहां में नहीं बुलाया, तू नाराज है क्यों? तेने इतने सारे कि एक में ही बुला ले तो। ठाकुर जी बोले कितने ब्याहों में तो मैं भी नहीं गया था, मेरे बिना ही ब्याह है गया, बिना दूल्हा के ही बारात चल गई। बोले लाला देख पतलो दुबलो सो में सुदामा 500,000 पत्नियां प्रणाम कर गई, मेरा तो अभी से बीपी हाई है गो। लाला 16,000 इनको आशीर्वाद दूंगा तो मुंह तो लगा मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। एक काम कर, पत्नी तो 16,108 है, पति तो अकेलो तू ही है ना? बोले हाँ। एक काम कर तू मुंह को प्रणाम कर, मैं तू को आशीर्वाद दे दूं। अधीश दंडवत कर रहे हैं और सुदामा जी दोनों भुजा से आशीर्वाद दे रहे हैं। इस दृश्य को देख करके द्वारिका के लोग बलियां लेने लगे। जय हो, धन्य है हमारे द्वारिकाधीश। एक ब्राह्मण को कितना सम्मान देना चाहिए, द्वारिकाधीश से सीख। अपने राज सिंहासन पर बैठा दिया, ये भी विचार नहीं कर रहे हैं कि मैं द्वारिकाधीश हूँ, मैं जगत नियंता जगदाधार हूँ। साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं सुदामा जी को। सुदामा जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक दिन की बात पंडित जी के मन में आया कि हम श्री पंडितनाथ भगवान का भोग लगाने के लिए कुछ आम ले चलें। तो आम लेकर के पंडित जी और उनकी घरवाली दोनों जब मंदिर जाने लगे, तो ठाकुर जी तो इतने प्रेमी हैं भक्तों के कि मंदिर तक आम लेकर के आए, तब तक ठाकुर जी से प्रतीक्षा नहीं हुई। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बाहर ही चले गए और बाहर जाकर के वो ब्राह्मण दंपति से कहने लगे हमको बहुत जोर की भूख लगी है, हम बहुत दिन से भूखे हैं, आपके पास बहुत सारे आम हैं, इसमें से 2-3 हमको दे दो। तो विप्र दंपति ने सोचा कोई बात नहीं, 2-3 आम इनको दे देते हैं, बाकी 2 धा के फिर पंडरीनाथ जी का भोग लगा देंगे। लीजिए लीजिए भैया आप लोग पाओ। अब जैसे ही ब्राह्मणी ने आम दिया, पंडरीनाथ भगवान जिस रूप में आए थे उस रूप में बढ़िया प्रेम से फल पाने लगे।
लेकिन वो क्या करते, थोड़ी देर तो आम चूसते, पूरा आम नहीं पाते, थोड़ा सा उसमें छोड़ देते और फिर ब्राह्मणी की गोद में ही डाल देते। और महाराज आधे आधे आम चौंकें और चौंक करके उनकी गोद में डालते जाएं। बेचारे ब्राह्मण देवता दंपति एक दूसरे को देखने लगे, बोले कि ये क्या कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं। 2-4 आम पा करके और उच्छिष्ट छोड़ छोड़ करके उनकी गोद में ब्राह्मण तो चले गए। अभी दोनों दंपति सोचने लगे कोई बात नहीं, 2-3 आम बचे, इनको धो के पंडरीनाथ भगवान का भोग लगा देंगे, और ये जो आम ये हमारी गोद में छोड़ गए, इनको बांध लो, कोई जानवर या कोई जीव मिलेगा उसको दे देंगे, अभी इनमें आम बचे हैं, कोई जीव खा लेगा। जैसे ही दोनों आगे बढ़े तो ब्राह्मण तो थोड़े आगे चले गए, पत्नी धीरे धीरे पीछे आ रही थी। तभी उसको अचानक इतना भार लगने लगा, वो जो उसने झोली सी बनाई थी, जैसे उसने देखा मेरी झोली इतनी भारी हो गई, खोल करके देखा तो वहीं एक नन्हा सा बालक था, उसी का नाम पड़ा चोखो मेला। खोल करके देखा तो वहीं एक नन्हा सा बालक था, उसी का नाम पड़ा चोखो मेला। उनका नाम चोखो मेला इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान ने आम चौंक करके और गोद में मेल दिया, इसीलिए नाम उनका चोखो मेला। अब इनके कोई माता पिता नहीं है, ये ठाकुर जी ने इनको भेजा है। अब चोखो मेला को देख करके, उस बालक को देख करके ब्राह्मणी ने मन में विचार किया, अगर मैं इस बालक को लेकर के गई तो सब लोग पूछेंगे ये कैसे जन्मा, मैं सबको क्या उत्तर दूंगी, मेरी बात कोई नहीं मानेगा कि झोली में अपने आप आ गया। और इस भय से कि संसार के लोग क्या कहेंगे, उन्होंने उस बालक को एक सुरक्षित सा वृक्ष था उसके नीचे छोड़ दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। तभी कुछ चर्मकार वहां से निकल रहे थे, उनमें से एक की दृष्टि पड़ी और उस रोते हुए बालक को देख करके उन्होंने उसको स्वीकार किया और भगवत प्रसाद मान करके एक चर्मकार परिवार ने चोखो मेला जी का पालन पोषण किया। धीरे धीरे वो बड़े हुए। अब क्योंकि उनके माता पिता चर्मकार परिवार के हैं, इसलिए कई जगह उनको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता। पर ठाकुर जी तो किसी की जात पात नहीं देखते ना, ठाकुर जी तो सबसे प्रेम करते हैं। चोखो मेला जी अपने पिता के साथ में खेती बाड़ी करते थे। एक दिन खेती करते करते उनके मन में आया, इतने सुंदर सुंदर फल, इतने सुंदर सुंदर सब्जियां हुई हैं, मैं क्यों ना इन फलों को पंडरीनाथ भगवान का भोग लगाने ले जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, एक केले के वृक्ष से खूब सारे केले ले लिए और एक झोला में बांध करके चल दिए। पंढरपुर से 12 किलोमीटर दूर उनका गांव था। जैसे ही पहुंचे पंढरपुर, इतने आनंद में भर गए कि उन्होंने विचार ही नहीं किया। बहुत लोगों ने रोकने का प्रयास किया कि इनको मंदिर में ना घुसने दिया जाए, ये अधिकारी नहीं है, लेकिन वो तो इतने भाव में आ गए कि वो घुसते ही चले गए। और जैसे भीतर पहुंचे महाराज, लोगों ने घेर करके चोखो मेला जी को पीट दिया, बहुत मारा, उनके वस्त्र फाड़ दिए, सिर में चोट लगी, हाथ में चोट लगी, पैरों में चोट लगी, सब जगह इतना जख्म दे दिया। चोखो मेला जी रोते रोते वापस आ गए। पंडरीनाथ भगवान को भोग नहीं लगा पाए। शाम का समय चोखो मेला जी अपने सब घावों को, जहां जहां से रक्त निकल रहा था, साफ कर रहे थे और गुस्सा कर रहे थे। बोले अब नहीं आऊंगा आपके पास। बैठ गए हो, ईंट के ऊपर खड़े हो गए हो, इतने सारे अपने आगे जो है धर्म शास्त्र के मर्मज्ञ लगा दिए हैं, वे सब जात पात देख करके दर्शन कराते हैं। खड़े रहो, बने रहो महाराज अपने रूप में, हम तो नहीं आएंगे आपका। अरे कुछ करने थोड़ी आया था, कुछ मांगने थोड़ी आया था, अपने खेत के बढ़िया फल लेकर के आपका भोग लगाने आया था। इतने में ही श्याम सुंदर पीतांबरी पहने चलते हुए चोखो मेला के पास प्रत्यक्ष प्रकट होके आ गए। इतने में ही श्याम सुंदर पीतांबरी पहने चलते हुए चोखो मेला के पास प्रत्यक्ष प्रकट होके आ गए और चोखो मेला के पास आकर के गले में गलवैया डाल करके बैठ गए। ए चोखा, नाम ही भगवान उसको चोखा बोलते। ए चोखा, तू इतना उदास क्यों हो रहा है? बोले उदास? इतना पिटवाया हमको, हाथ पांव सब तोड़ ताड़ दिए हमारे, और अब मेरे घर आ गए हो, मेरे गले में गलवैया डाल करके बैठे हो।
ये सब लीला क्यों करते हो आप? वहां क्यों नहीं रोका आपने सब पुजारियों को, पंडाओं को, ये सब ब्राह्मणों को? ठाकुर जी बोले, देख चोखा, वे सब मुझे पूजते तो हैं, मेरी सेवा तो करते हैं, पर मुझको पाषाण मानते हैं, मुझको मूर्ति ही मानते हैं। और जो मुझे पाषाण मानता है ना, उनके लिए मैं पाषाण ही रहता हूं। उनके लिए ना मैं बोलता हूं, ना मैं हंसता हूं, मैं बस एक टक खड़ा रहता हूं, ना मैं खाता हूं, ना मैं पीता, कुछ नहीं। तू तो मुझे पाषाण नहीं मानता ना, तू तो मुझे साक्षात ठाकुर जी मानता है। इसीलिए तो अपने 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 बगीचे के फल लेकर के मेरे पास आया। वहां बहुसंख्यक पाषाण मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं उनके सामने बोला नहीं। एकांत में जब तू आ गया तो मैं तेरे पास आ गया। चल चोखा, अब तू मुझे अपने आंगन के फल खिला दे। अपने हाथों से सुंदर छिलका उतार उतार करके श्री पंडरीनाथ भगवान को अपने हाथ से खिला रहा है चोखो मेला। भगवान ने 2-3 केला पाए, और 2-3 केला पाने के बाद में भगवान बोले, ए चोखा सुन, अब मत खिला, अब बाकी के जितने बच्चे हैं ये सब मेरी पीताम्बरी में बांध दे। चोखा बोला, वहां जाकर के पाओगे, सारे मेरे सामने ही पा लीजिए ना, आप बांध करके क्यों ले जा रहे हो, यहीं प्रेम से पालो। पंडरीनाथ भगवान बोले, अरे मैंने अपना तो पा लिया, ये बाकी के तो मैं पंढरपुर में रुक्मणी जी बैठी हैं, वो भी भूखी हैं, उनके लिए ले जा रहा हूं, उनको जाके मैं पवा दूंगा। आज चोखा, तेरे ऊपर इतना प्रहार किया ना सबने, तेरे ऊपर इतना अत्याचार किया सबने, इसलिए मैंने और रुक्मणी जी ने आज भोजन ही नहीं किया, हम दोनों भूखे हैं। अब मैंने तो पा लिया, अभी रुक्मणी जी के लिए ले जाऊंगा। भगवान अपनी पीताम्बरी में केले बांध करके पंढरपुर आ गए, और पंढरपुर में आकर के रुक्मणी जी को पवाया। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही कपाट खुले श्री पंडरीनाथ भगवान के, चारों ओर केले के छिलके पड़े हैं। और केले के छिलके देख करके सब पंडा पुजारी बोले, हम तो कपाट बंद करके गए, ये केला के छिलका यहाँ कैसे पड़े हैं, ये कौन लेके आया? तभी एक उनमें से बोले कल वो आया था ना, एक चर्मकार का बालक, वही अपने संग बांध के लेके आया था इतने सारे केले, उसको सुबह तो हमने मार पीट के भगा दिया, निश्चित ही वो कहीं से रात में आ गया है, और रात में आकर के सब यहाँ खा करके गया है ठाकुर जी के आगे। उसका उद्देश्य तो गर्भगृह को बेकार करना ही था, इसीलिए ये सब हुआ है, ये उसी ने किया है। और सब पंडा पुजारी नाराज हो गए, अपने हाथ में डंडा ले करके कमर कस के सब पहुंच गए चोखो मेला के घर, और वहां पहुंच करके घर से निकाल करके फिर पीटा उनको, फिर मारा। चोखो मेला घर में सो रहे थे, और घर में जाकर के वहां से घसीट करके उनको मारा सबने। बोले, अरे दुष्ट पापी, तुझको मंदिर में नहीं जाने दिया तो रात्रि तू गर्भगृह में घुस गया। चोखो मेला पिटते रहे, नेत्रों से आंसू बहाते रहे, जय हो पंडरीनाथ, कैसी लीला करते हो, सुबह पिटवाते हो, रात में आकर के खा जाते हो मेरे हाथ से। लेकिन अब की बार श्री पंडरीनाथ नाराज हो गए। पंडा पुजारी सब अपना काम करके चोखो मेला के साथ थोड़ी हाथापाई करके सब जैसे ही वापस आए, पंढरपुर में श्री पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के मुख्य द्वार सारे अपने आप बंद हो गए, और भीतर से ठाकुर जी ने ताला लगा लिया, लॉक कर लिया, बंद हो गए ठाकुर जी मंदिर के अंदर। सबने अथक प्रयास कर लिया, लेकिन एक भी द्वार नहीं खुल पाया। पूरा दिन व्यतीत हो गया, बड़े बड़े कारीगर आ गए, लेकिन दरवाजा तोड़ भी नहीं पाए, खोल भी नहीं पाए। तब अंत में सबको लगा हमने कोई अपराध किया है। चारों ओर पंडा पुजारी और बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े मनीषी सब बैठ गए, हाथ जोड़ करके पंडरीनाथ भगवान की स्तुति गाने लगे। बोले, नाथ हमसे कोई अपराध हुआ तो आप हमें बताएं, दंड दे दें, लेकिन इस प्रकार नाराज होके मत बैठो। तभी मंदिर के भीतर से भगवान ने रुग्ण स्वर में, रोते हुए स्वर में भगवान की आवाज आई। बोले, अरे तुम बनते हो बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े मनीषी, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े जात पात के नियोजन करता, मेरे भक्त का अपमान करते हो, मेरे भक्त को मारते हो, मेरे भक्त के साथ दुराचार करते हो, नहीं देना मुझे किसी को दर्शन। और अब
जब तक पृथ्वी है तब तक यह मंदिर बंद ही रहेगा, मैं भीतर ही रहूंगा। जो मेरे परम वैष्णव भक्त होंगे उनके लिए द्वार खुलेंगे, वो अंदर आएंगे, बाकी सब बाहर खड़े रहो। वैष्णवों ने प्रणाम करके कहा, नाथ ऐसे नाराज मत होइए, आप बताइए हमसे क्या अपराध हो गया है, उसका प्रायश्चित कैसे होगा, कृपा करके बताओ। भगवान बोले, मेरे चोखो मेला को जिस प्रकार तुम लोगों ने सबने जुट बना करके जाकर के उसको मारा है, अब तुम सभी वेदज्ञ, तुम सभी ब्राह्मण, तुम सभी श्रेष्ठ जन पालकी सजा के लेके जाओ और चोखो मेला को बिठा करके नाचते गाते उत्सव जैसे एक मेरी पालकी सवारी निकालते हो, ऐसे चोखो मेला की सवारी पूरे नगर में घुमाते हुए मेरे सामने लेकर के आओ, तब मेरे द्वार खुलेंगे, तब मैं तुमको क्षमा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। भगवान की आज्ञा मान करके गए और चोखो मेला जी को जाके प्रणाम किया। एक दिव्य सिंहासन से युक्त पालकी में चोखो मेला जी को विराजमान करके नाचते गाते हुए आनंद करते हुए उत्सव जैसे ठाकुर जी का उत्सव मनता उससे भी अधिक उत्सव मनाते हुए चोखो मेला को लेकर के आए। और जैसे ही पंडरीनाथ भगवान के सामने पालकी पहुंची, अपने आप मंदिर के सारे द्वार खुल गए और मानो आज लग रहा था कि भक्त भगवान का नहीं, भगवान भक्त का दर्शन कर रहे हैं, भगवान चोखो मेला का दर्शन कर रहे हैं।